आर्शिव, इससे पहले हमने क्या सीखा था बच्चा? ओम नमः शिवाय। और आज हम सीखने वाले हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम। आज हम इसका मतलब सीखने वाले हैं। मैंने आपको बताया है ना, जब मैं ओटी में थी, जब आप होने वाले थे, तो इस मंत्र का उच्चारण मैंने सबसे ज्यादा किया है ना बेटी? ओम नमः शिवाय, जिसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया, और महामृत्युंजय जप, जिसका उच्चारण आपके लिए मैंने सबसे ज्यादा किया था। क्यों किया था, क्यों मैं इसे बार बार बोलती हूँ, उसके पीछे बहुत गहरी बात छिपी है, इसका अर्थ छिपा हुआ है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। आपको पता है आर्शिव, ये दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है, उसमें से एक माना जाता है महामृत्युंजय जप। लोग बोलते हैं कि ये मौत को भी हरा देता है, पर इसका मतलब सच में मौत को हराना होता है, मौत से बचना होता है, या फिर कोई गहरा मतलब होता है? आज मैं आपको वही बता रही हूँ। तो पहला वर्ड है ओम त्र्यंबकम यजामहे। ओम का मतलब हमने कल सीखा था। ओम का मतलब है कि हम सब आपस में क्या है? कनेक्टेड हैं। हम सब नेचर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम क्या हैं? सब कनेक्टेड हैं। और उसके बाद आता है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम त्रि का मतलब होता है तीन। अंबकम का मतलब होता है आंखें, मतलब तीन आंखों वाला। ठीक है, यहाँ पे जो तीन आंखों का मतलब है, मतलब जो तीसरी आंख हमारी है, उसका मतलब किसी फोटो या मूर्ति से नहीं है बेटा। उस तीसरी आंख का मतलब हमारे पास होता है, जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जो दो आंखें हमारी होती हैं आर्शिव, वो हमें क्या दिखाती हैं बेटी? वो हमें दुनिया दिखाती है ना? और तीसरी आंख हमें क्या बताती है? वो हमें सच्चाई बताती है। दो आंखों से हम चेहरे को देख सकते हैं, तीसरी आंख से हम चरित्र को देख सकते हैं। समझे आप? दो आंखें हमें आज दिखाती हैं, तीसरी आंख है वो बोल सकते हो कि परिणाम दिखाती है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था त्र्यंबकम। त्र्यंबकम के बाद त्र्यंबकम के बाद आता है यजामहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे। यजामहे का मतलब होता है कि हम पूरे मन से अपना ध्यान है वो उस पर लगाते हैं और हम उस ज्ञान को अपनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है यजामहे, मतलब ओम त्र्यंबकम यजामहे। इन तीन शब्दों का अगर हम जोड़ के मतलब समझें तो हम बोल सकते हैं बच्चा कि हम उस ज्ञान को या फिर जागरूकता को अपनाते हैं जो हमें सच्चाई दिखाना सिखाती है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम। सुगंधिम का मतलब है सुगंध, मतलब यहाँ पे सुगंध का मतलब जो हम परफ्यूम लगाते हैं उससे नहीं है बेटा। मतलब आप सोचो कि एक फूल है हमारे पास, वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन उसकी खुशबू दूर तक पहुंच जाती है। वैसे ही जो अच्छे लोगों की अच्छाई होती है वो दूर तक पहुंचती है। तो ऋषियों ने कहा है कि ऐसे बनो कि आपकी पहचान आपके कपड़ों से नहीं, आपके किससे हो? गुणों से हो। समझे? तो इसका मतलब था सुगंधिम। उसके बाद आता है पुष्टिवर्धनम, मतलब जो जीवन को बढ़ाता है, जो विकास देता है, जो शरीर को ही नहीं मन और बुद्धि को भी मजबूत बनाता है, उसका मतलब होता है पुष्टिवर्धनम। तो अब तक का मंत्र क्या हुआ? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, है ना? मतलब हम उस ज्ञान को अपनाते हैं जो फूल की खुशबू की तरह अच्छाई फैलाता है और हमारे जीवन को अंदर से मजबूत बनाता है। उसके बाद आता है उर्वा रुक्मिव। ये सबसे खूबसूरत हिस्सा है यहाँ का। उर्वा रुक्मिव, जो उर्वुक होता है ना, इसका मतलब होता है जैसे पका हुआ फल या फिर खीरा। मतलब जब जैसे खीरा जब पेड़ पे है, जब बेल पे लगता है सॉरी, तो खीरा क्या होता है? पक के अपने आप से टूट जाता है ना, उसको जबरदस्ती नहीं तोड़ा जाता। जैसे ही वो पक जाता है वो अपने आप क्या हो जाता है? अलग होता है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है ना बेटा? और उसके बाद आता है बंधनान। बंधन मतलब बंधन, सिर्फ वो रस्सी वाले बंधन ही, रिश्ते वाले बंधन ही, मतलब डर के बंधन,
गुस्से के बंधन आप कह लो, लालच के बंधन, अहंकार के बंधन, या फिर दूसरों की राय के बंधन, वो वाले बंधन यहाँ पे है। मतलब ये जो मंत्र है वो आपको ये बोल रहा है कि जैसे पका हुआ कोई भी फल है वो आसानी से बेल से अलग हो जाता है ना, वैसे ही हम भी अपने डर को या मोह के बंधन से हैं वो मुक्त हो जाए, ये बोलता है। उसके बाद आता है मृत्योर्मुक्षी। मृत्योर्मुक्षी मतलब सब लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं, सोचते हैं कि ये जो मंत्र है वो बोलता है कि मुझे मरने मत देना, लेकिन जो ऋषि थे हमारे बेटा, तो ऋषियों का अर्थ बहुत गहरा था। मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती है, हर दिन हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर मर रहा होता है ना। कभी हमारे सपने मर जाते हैं, कभी उम्मीद मर जाती है, कभी रिश्ता मर जाता है, कभी हिम्मत मर जाती है, कभी विश्वास मर जाता है। यहाँ उससे मतलब है, मतलब एक तरह से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि हे प्रभु हमें उस हर चीज से मुक्त करो जो हमारे अंदर की जिंदगी को मार रही है। उसके बाद आता है मामृतात्, मतलब माँ अमृतात्। अमृत का मतलब सिर्फ अमर होना नहीं होता है, अमृत का मतलब है सच्चाई, प्रेम, शांति, ज्ञान, जो कभी भी पूरा नहीं होता। मतलब यहाँ पे प्रार्थना ये है कि मुझे डर और अंधकार से तो मुक्त करो, लेकिन सच्चाई और प्रेम से कभी भी अलग मत करो। अगर हम इस पूरे मंत्र की बात करें, इसका मतलब है हे प्रभु हमें ऐसी समझ दो जो सच्चाई देख सके, हमें ऐसे गुण दो जो फूल की खुशबू की तरह दुनिया में अच्छाई फैलाए, हमें डर, अहंकार, मोह के बंधन से वैसे ही मुक्त करो जैसे पका हुआ फल अपनी बेल से अलग हो जाता है, और हमें उस सच्चाई, उस प्रेम, उस ज्ञान से कभी अलग मत होने देना जो जीवन का असली अमृत है। समझे? तो आरशी, जब आप बड़े होगे ना बेटा, तो आपका सबसे